बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 25 में 25 VBI क्वेश्चंस जो आपके सरकारी कॉलेज दिलाने में मदद करेगा। चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, ये है 2024 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अशुद्ध वाक्य को चुनना है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इस पुस्तक के दाम अधिक है, कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, पीपल के पेड़ की छाया घनी होती है, कल वहाँ आलोक को जाना है। यहाँ देखिए ये जो पुस्तक जो है ना, ये एक वचन है और एक वचन में का होना चाहिए। इस पुस्तक का दाम अधिक है, तो इसी में गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन आपका अशुद्ध है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए एक क्रिया पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध होता है, लेकिन समास पदबंध नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका ए होगा, समास पदबंध। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा, समास पदबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है। यानी कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि आप कल कहाँ गए थे, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ गए थे, प्रश्न कर रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन डी होगा, प्रश्नवाचक वाक्य वाण्य हो जाएगा। वाक्य लिखना चाहिए यहाँ, वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो शब्द शक्ति भेद किसके अंतर्गत आता है? तो लक्षणा के अंतर्गत आता है, लक्षणा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, लक्षणा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, लक्षणा। अगला क्वेश्चन जो देखा जाए, एक क्वेश्चन है, यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा। यथास्थान यानी यथास्थान का विग्रह क्या होगा? स्थान के अनुसार, के अनुसार, स्थान के अनुसार। यथाशक्ति का क्या होगा? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। उसी तरह यथास्थान का क्या होगा? स्थान के अनुसार। तो देखेंगे राइट ऑप्शन आपका डी होगा, स्थान के अनुसार। राइट ऑप्शन डी आंसर होगा आपका, स्थान के अनुसार। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। विषय वारी मन मनमीन भिन्न नहीं होत कबहूँ, पल एक में कौन सा अलंकार है। यहाँ देखिए विषय वारी मीन भिन्न नहीं होती कबहूँ, एक पल में कौन सा अलंकार है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए ये आपके हिंदी के जितने भी सेट है, इसमें से 4 या 5 अलंकार पूछना ही पूछना है। और आप अलंकार के पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए और अलंकार के स्पेशल वीडियो बनाया गया है, वहां जाकर देखिए। यहाँ क्वेश्चन आपका, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यानी कोई आदमी रोता है तो उसका आंसू पोंछा जाता है, यानी सांत्वना दिया जाता है, उसको दिलासा दिया जाता है ना जी, उसको पेशेंस दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दिलासा देना, दिलासा, दिलासा देना। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, दिलासा देना। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, दिलासा देना। अगला क्वेश्चन है, वह रात भर जगता रहा है। वह रात भर जगता, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। इसमें रेखांकित शब्द है भर, भर। ये क्या है? रेखांकित शब्द है भर। ये क्या है? बलदायक है। ये भर क्या है? बलदायक है, बलपूर्वक है। ये भर क्या है? बलदायक है, बलपूर्वक है।
तो ये क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, निपात। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, निपात होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य में जहाँ शब्द के कारण स्मरणीयता हो और शब्द परिवर्तन से वाक्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, शब्दा अलंकार हो जाएगा। शब्दा अलंकार हो जाएगा। शब्दा अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, शब्दा अलंकार। अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन सा समास है। अगर समास का विग्रह किया जाए तो चतुर्भुज यानी चार भुजा, जिसका चार भुजा हो, चार भुजा हो, जिसका चार भुजा हो यानी विष्णु, जिसका चार भुजा हो यानी विष्णु। तो अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर चतुर्भुज ये संख्यावाचक है, क्या है, ये संख्यावाचक है, संख्यावाचक है, तो इसको हम द्विगु भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में द्विगु नहीं है। तो चार भुजा यानी चतुर्भुज यानी चार भुजा जैसे विष्णु, नीला है कंठ जैसे नीलकंठ, यही सब है हमारा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये दो शब्द मिलकर कोई अर्थ को बदल देता है, ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी शुद्ध है, गलत नहीं है, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। इसको देखिए, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं, राम और सीता आई थी, ये बात गलत है। विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार किया गया, ये गलत है, यहाँ पारित किया गया। क्या लिखा था, पारित किया गया। मेरे लिए पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ रहता मैं पढ़ता हूँ। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं, यही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, वाच्य के कितने भेद है। वाच्य के कितने भेद है, तो वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के 3 भेद होता है। एक में क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। 2 में हो जाएगा कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य हो जाएगा। ये आपका 3 होता है। तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 3। भाव के वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3। अगला क्वेश्चन जो है इसको देखा जाए, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, यानी अ जोड़ अ मिलकर क्या विकार उत्पन्न होगा, आ होगा, आ होगा। तो क्या है, स्वर संधि है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वर संधि। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका स्वर संधि। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा स्वर संधि। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा स्वर संधि। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। अगला है, यहाँ देखिए, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है। ओज गुण का प्रयोग, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है, तो ओज मतलब क्या होता है, वीर, वीर रस में होता है, वीर रस, वीर रस में होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, वीर रस। ओज गुण का प्रयोग वीर रस में होता है। अगला क्वेश्चन, सवैया, सवैया में कितने चरण होते हैं। सवैया में कितने चरण होता है, तो सवैया में 4 चरण होते हैं, 4। कितने चरण, 4 चरण होते हैं सवैया में। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए 4। सवैया में कितने चरण, 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन है, जब से आँख लगी तब से न आँख लगी। देखिए, जब से आँख लगी तब से न आँख लगी, यहाँ नहीं आँख नहीं लगने का बात आ रहा है यहाँ, यानी विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए विरोधाभास। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के 8 अंग होते हैं। 8 कौन कौन होते हैं इनके बारे में देखा जाए। ये छंद के 8 गति, यति, मात्रा। 1 में क्या हो जाएगा? गति। 2 में क्या हो जाएगा? यति। 3 में क्या हो जाएगा? मात्रा। 4 में क्या हो जाएगा आपका? 4 में वर्ण। 5 में क्या हो जाएगा? तुक। 6 में आपका क्या हो जाएगा? 6 में आपका लय। 7 में आपका क्या हो जाएगा? 7 में गणना। 7 में आपका क्या हो जाएगा? गणना। तथा 8 में आपका क्या हो जाएगा? पद। 8 में क्या हो जाएगा? पद। छंद के 8 क्या है? अंग है। छंद के कितने अंग है? 8। 1 में गति, 2 में यति, 3 में मात्रा, 4 में वर्ण, 5 में तुक, 6 में लय, 7 में गणना, 8 में पद। ये सब क्या है? छंद का 8 अंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा 8। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो सीता से विधेय लिया गया है, किताब से उद्देश्य लिया है, सीता से उद्देश्य लिया है, पढ़ती है उद्देश्य लिया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, सीता से उद्देश्य। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, सीता से उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है जो गद्यांश है, हर क्वेश्चन में एक रहता है, हर सेट में एक ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो देखिए गद्यांश को पढ़ेंगे जितना, अगर टाइम है तो पढ़ेंगे, नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे? टाइम को बचाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन है गद्यांश का, भगवान राम ने किसका संहार किया? भगवान राम ने किसका संहार किया? देवों का, राक्षसों का, हिरण का, बंदर का। तो यहाँ गद्यांश में देख लेंगे ध्यान से, भगवान राम ने किसका संहार किया? तो देखिए भगवान राम ने ऋषि मुनियों के तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। किसमें? राक्षसों का संहार किया। पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। और राक्षसों का संहार किया। तो देखिए ऑप्शन में राक्षस है कि नहीं? ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है राक्षस। देखिए कि कितना एक टाइम बचा राक्षसों का। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? राक्षसों का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंदन 20 वयों पे नहीं लपटे रहे भुजंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा समास है? ये देखिए चंदन, ये चंदन क्या है? चंदन का पेड़ है। आप लोग जानते हैं कि चंदन के पेड़ पर बहुत सारे सांप रहते हैं। भुजंग माने क्या होता है? सांप। भुजंग मतलब क्या होता है? सांप होता है। भुजंग में क्या होता है? सांप। यानी इसका अर्थ होता है चंदन के पेड़ पर अगर सांप, कितनों जहरीला सांप लपटा जाए उस पर रहे तो चंदन विषैला नहीं होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यही कहा गया है कि अगर एक का प्रभाव अगर दूसरे पर नहीं पड़े तो क्या हो जाता है? अदत्त गुण अलंकार। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, अतद्ध गुण अलंकार। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। देखा जाए टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए किसी के काम में कोई दखल अंदाज करता है तो उसमें बोला जाता है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? टांग अड़ाना, अड़चन डालना, ये सब क्या होता है? अड़चन डालना। किसी भी काम में जाकर बाधा डालना, अड़चन डालना, ये सब टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। चलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा, अड़चन डालना। ऑप्शन सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ, आँख का पानी में का अलंकार है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इनमें उपमा उपमेय हो रहा है। सपना क्या है? नयन, और सेज पर क्या है? नयन और सेज, नयन और क्या? सेज से उपमा उपमेय किया जा रहा है, उसका तुलना किया जा रहा है, तो रूपक अलंकार होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन होगा नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा मृदुल खुला खुला आग। अंग होना चाहिए, अग है अंग।
खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। कहने का मतलब आप लोग के कितना बार बताया गया है, जन जनहु जानू ज्यों मन मनहु मानू। ज्यों अगर आए तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। किसी भी वाक्य में जन जनहु जानू मन मनहु मानू ज्यों त्यों आए तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना किस भेद का अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा, शाब्दी व्यंजना। क्या हो जाएगा, शाब्दी व्यंजना। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, शाब्दी व्यंजना। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, शाब्दी व्यंजना। अगला क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं। ये अभिनव गुप्त के अनुसार रस के 9 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 9 प्रकार होते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार हैं। अभिनव गुप्त ने कश्मीर के जन्मे एक महान दार्शनिक थे। यह रहस्यवादी साहित्य से बड़े आचार्य थे। यह सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक व्याख्या किया, अलंकार शास्त्र का दर्शन के उच्च स्तर पर पहुंचाया। उनके अनुसार रस के 9 भेद बताया गया है। उनके अनुसार रस के 9 भेद बताया गया है। चलिए क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।